Good morning, students. Welcome in class 9 economics. We have already studied factors of production. विद्यार्थियों, हम लोगों ने उत्पादन के संगठन या उत्पादन के कारक का अध्ययन कर रखा है कि किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम और मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। अब इसी के आगे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए हमारे पास भूमि स्थिर है, लैंड इज कांस्टेंट। हम लैंड की अधिक मात्रा को बढ़ा नहीं सकते। यदि सभी भूमि को हम कृषि कार्यों में इस्तेमाल करेंगे तो इसी भूमि पर हमें फैक्ट्री, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रोड, रेलवे सभी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। इसलिए भूमि को हम भूमि का अधिक मात्रा का इस्तेमाल कृषि कार्यों में नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसी को जो कृषि का प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसको हम किस तरह से अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं जिससे हमारे देश के सभी लोगों को भोजन की समस्या का समाधान हो सके। इसलिए क्रॉपिंग सिस्टम जो कृषि प्रणाली है, इसको हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, बहुविध कृषि प्रणाली। दूसरा मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम, मिश्रित कृषि प्रणाली। और तीसरा है मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम, आधुनिक कृषि प्रणाली। ये 3 कृषि प्रणाली यदि अपनाएंगे तो अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, कृषि पदार्थों का उत्पादन किया जा सकता है और हम सभी लोगों का भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, बहुविध कृषि प्रणाली क्या है। बहुविध कृषि प्रणाली से हमारा तात्पर्य है कि एक ही भूमि के टुकड़े पर एक वर्ष में 2 से अधिक फसलों का या 1 से अधिक फसलों का उत्पादन करना। भूमि का एक ही टुकड़ा हो, मतलब कि ये भूमि का एक टुकड़ा है और इसी भूमि पर हम पहले मान लेते चावल का उत्पादन करें, फिर गेहूं का उत्पादन करें, गन्ने का उत्पादन करें और विभिन्न प्रकार का एक ही वर्ष में भूमि के एक ही टुकड़े पर 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करना मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टीप्लाई करना, क्रॉपिंग का मल्टीप्लाई करना। व्हेन वी प्रोड्यूस मोर देन 2 क्रॉप्स इन सेम लैंड इन ए ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। भूमि के एक ही टुकड़े में एक वर्ष के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करना बहुविध कृषि प्रणाली या मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। अब दूसरा आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम। मिश्रित कृषि प्रणाली क्या है? मिश्रित कृषि प्रणाली से तात्पर्य है कि एक ही साथ 2 या 2 से अधिक फसलों का हम लगाते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम गाजर के साथ में मटर का पौधे को लगाएं तो दोनों का उत्पादन हो सकता है। उसी तरह गेहूं और सरसों को हम लोग एक साथ ही लगाते हैं, उसी तरह से आलू और गेहूं को लगा देते हैं। तो ये सब जब 2 फसलों को एक ही साथ में एक भूमि पर लगाते हैं तो इसको मिश्रित करना, मिश्रित माने मिलाना, मिला जुला फसल एक ही साथ में हम उत्पादन करते हैं तो इसको मिश्रित कृषि प्रणाली कहते हैं। तो तीसरा है मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम। मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम आधुनिक कृषि प्रणाली। इसके अंतर्गत हम HYV सीड्स या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जो उन्नत किस्म के बीज होते हैं उसको लगाते हैं और रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, मशीनों का इस्तेमाल करना। और इन सब चीज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो यह मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। तो मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम के जो हमारे जनक थे वह डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। ठीक है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किया और इसी के कारण से ग्रीन रिवोल्यूशन आया। क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन
हरित क्रांति, इनको हरित क्रांति के जनक कहते हैं, हरित क्रांति। तो ये विद्यार्थी हमारे कुछ हैं, फिर से एक बार देख लेंगे कि एक ही भूमि पर अधिक उत्पादन करना। एक वर्ष में जब हम 1, 2 या 2 से अधिक फसलें लगाते हैं इसको बहुमुखी कृषि प्रणाली कहते हैं। दूसरा है यूनिट क्रॉपिंग सिस्टम, जब भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही साथ में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन करते हैं तो उसको मिश्रित कृषि प्रणाली कहते हैं। और तीसरा है मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम, जब एक ही भूमि के टुकड़े पर जब हम उत्पादन के आधुनिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आधुनिक बीज या उन्नत किस्म के बीज HYP सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, मशीन्स और ट्रैक्टर, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और इरिगेशन की फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी हो, जैसे ट्यूबवेल हो या नहरों से हम सिंचाई के साधन, इरिगेशन फैसिलिटी देते हैं। तो ये सब मॉडर्न क्रॉपिंग सिस्टम है। इन तीनों विधियों को अपना करके हम भूमि पर अधिक मात्रा में पैदावार कर सकते हैं, अधिक मात्रा में प्रोडक्शंस कर सकते हैं। तो बच्चों इसको नोट्स बनाएंगे और इसको मेमोराइज करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें हमारे पर्सनल मोबाइल में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन शेयर करें, लिखें, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।